बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुमताज़ तारिक वक्री गाल के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई खैर खैरियत से होंगे। चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। फिर शुरू करते हैं वीडियो। टॉपिक के अहमियत को पेश नज़र रखते हुए सोचा कि उर्दू में आपसे बात की जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। कुछ मेरी व्यूअरशिप है जो पर्सनली मुझसे रिक्वेस्ट करती है कि आप कभी उर्दू में भी वीडियोस बना लिया करें, तो उनका इतना हक बनता है कि मैं कभी उर्दू में बात कर लिया करूं। सबसे पहले दूसरी बार मैं अपनी बहन आरजे महवे से ताज़ियत का इजहार करता हूं। रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को संभालें और जिस तरह आप ख़ुद को शेरनी कहती हैं, अब ये बेहतर मौका है शेरनी बनने का और शेरनी बन के दिखाने का। मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। दूसरी बात, मैं निहायत आजिज़ी से अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त करता हूँ कि जिस खबीस शैतान ने ये हरकत की है कि एक बच्ची को अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी, अल्लाह तबारक व तआला उसे निशान इबरत बना दे। वो जो भी है, मैंने रात मुस्कान ज़ाहरा की बिस्तर मर्ग पे वीडियो देखी है, देखी नहीं बल्कि सुनी है। यकीन करें मैं उस वीडियो को देख नहीं पाया। मुझे यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन इजाज़त नहीं देती कि मैं दिखाऊं। आप देख चुके होंगे। मुझे इजाज़त होती भी तो शायद मैं आपको ना दिखाता वो वीडियो। आई बिलीव कि पहले या बाद की बात और है, लेकिन एक इंसान को जब मौत सामने नज़र आ रही हो, कम अज़ कम उस वक्त वो झूठ नहीं बोलता। मैं बिलीव करते हुए उस बच्ची की वर्डिंग पे फिर से अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता हूँ कि या अल्लाह उस खबीस इंसान को बर्बाद कर। दूसरी बात, मेरा एक भाई किसी भी यूट्यूबर से बात करता है या अपने चैनल पे वीडियोस बनाता है तो वो यूट्यूबर्स को इस सब का ज़िम्मेदार कह रहा होता है। मेरे भाई सराइकी में एक मिसाल है कि बकरी अपने पैरे नाल टंगी नहीं होती है, यानी बकरी अपने पाँव से टांगी जाती है। मैं एक सिंपल सी मिसाल आपको समझाना चाहता हूँ। मेरी एक शख्सियत है, इसमें कुछ प्राइवेसियाँ हैं। मैं जब खुद अपने आप को उठा के चौराहे पे रख दूँ तो वहाँ पे मेरा अख्तियार या मेरी प्राइवेसी पे मेरा बस ख़त्म हो जाता है। फिर उस चौराहे से गुज़रने वालों का हक है, इख्तियार है कि वो मुझे देख के क्या समझते हैं, वो मुझे देख के क्या बोलते हैं। मैंने अपना अख्तियार उसी वक्त खो दिया था जब मैंने खुद को दुनिया के सामने पेश कर दिया था। बीवी से लड़ाई हो गई, बीवी से सुलह हो रही है, मेरे फ़लाँ रिश्तेदार आ गए हैं, हम ये पका रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, अब हम सो रहे हैं। मैं समझता हूँ ये इंतहाई प्राइवेट पार्ट्स हैं इंसान की लाइफ के। जो लोग इनको भी आके शेयर कर रहे होते हैं पब्लिक के साथ, देन पब्लिक हैव राइट टू डिस्कस यू। ये यूट्यूब जिसके ज़रिए से मैं और आप लोगों से जुड़ते हैं, ये प्लेटफार्म भी चंद टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत चल रहा है। यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जो इनको फॉलो नहीं करता उसे किक मार के फेंक दिया जाता है। नहीं देखा जाता कि इसकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है, नहीं देखा जाता कि इसका कंटेंट कितना खूबसूरत है। आप जब भी इनकी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेट करेंगे तो आपको किक मार दी जाएगी। तो क्यों ना हम अपनी ज़ात के इर्द गिर्द एक प्राइवेसी का ऐसा हिसार कायम कर लें कि कम अज़ कम लोग उससे तो बाहर रहें, उस तक पहुंच सकें, उसके आगे तो कोई ना झांक सके।
آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ میں جس فورم کا حصہ ہوں یعنی سوشل میڈیا کا، اسی پہ بیٹھ کے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ سب فیک ہے، ایوری تھنگ از فیک ہیئر۔ وہ فین فالوئنگ ہو، وہ محبتیں ہوں، محبت سے بھرے ہوئے کمنٹس ہوں، سب جھوٹ۔ اس کی تازہ ترین موسٹ ریسنٹ مثال آپ ڈاکٹر عامر لیاقت کو دیکھ لیں۔ وہ سوشل میڈیا کی دنیا کا ایک مہنگا ترین اینکر اور قابل ترین اینکر، جب اس نے خود کو پبلک کے سامنے رکھ دیا، پیش کر دیا، اپنی شخصیت کو تشت ازبام کر دیا، تو وہ زیادہ دیر ٹک نہیں پایا۔ بالآخر وہ گھڑی آ گئی کہ اپنی خوبصورت ترین اور کامیاب ترین زندگی کو ختم کرنا پڑا۔ یہاں پہ بیٹھ کے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ہی احتیاط کی، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ رہنا رسی پہ چلنے کے مترادف ہے۔ تھوڑا سا آپ ان بیلنس ہوئے، آپ گر کے ٹوٹ جائیں گے۔ سو بہت سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسے ایزی لینے والوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ایزی نہیں ہے۔ یہاں پہ قائم رہنا، یہاں پہ جمے رہنا، یہاں پہ چلنا بہت ہی مشکل ہے، اینڈ آلسو ڈینجرس۔ اور ایک بات میں بتا دوں کہ اس فیک دنیا کی کسی بھی چیز پہ اترانا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اپنا وسیب، اپنے ہمسائے، اپنے وسیب کے لوگ، وہ سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، ان کو پرائرٹی پہ رکھا کریں۔ سعودی عرب میں بیٹھا ہوا فین، دبئی میں بیٹھا ہوا فین، یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں پہنچیں گے۔ جب ہم پہ کوئی افتاد آن پڑے گی تو ساتھ والے مکان سے کوئی نکلے گا، اس کے ساتھ والے مکان سے کوئی نکلے گا، وہ ہمارا دست و بازو بنیں گے، وہ ہمارا آسرا بنیں گے اس وقت، وہ ہمیں سنبھالیں گے اس وقت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محتاط رہنے کی توفیق دے، ہمیں اس دنیا کو سمجھنے کی توفیق دے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔